इस तरह मैं कई दोस्तों को बताता था। मैंने कहा यार अच्छा ये करो, तुम मिर्ज़े पर सुबह शाम लानत भेजा करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और वाकई उसका काम हो जाता। इस दफ़ा हरम शरीफ में मैं खड़ा, मक्का मुकरमा में जुम्मा पढ़ के हम निकलने लगे तो जुम्मे की बाद रश इतना हो जाता है कि वो बहुत सारी रियासतों से भी लोग जुम्मा पढ़ने आए होते हैं वहाँ पे। तो हमने जाना था कुदाई, जहाँ जमजम होता है। गाड़ी वहाँ खड़ी थी, दोस्त की, जद्दी लेके जाना था उसने हमको। अब वहाँ तक टैक्सी पे जाना था। अब हरम इतना बड़ा हो गया है कि बंदा थक जाता है। अब हमारे जैसी उम्र के लोग वैसे ही थक जाते हैं, बीपी के मारे हुए वैसे। तो बहुत थकावट हो गई थी, टांगें फूल गई, टैक्सी वाला नहीं रुकता था। हमने सारे वजीफे कर लिए। मुझे याद आया मैंने मिर्ज़े तिलानत भेजी नहीं। मैंने अभी हजरत 10 दफ़ा कहा मिर्ज़े तिलानत बेशुमार, मिर्ज़े तिलानत। टैक्सी वाला खुद आके कहना जी कहाँ जाना है आपने। मैंने फिर और भी कुछ चीज़ें आजमाई वहाँ। तो मैंने रसूलुल्लाह से मैंने कहा हूँ तो मैं आपका नसब में तो मुझे शक नहीं है, बेअमल तो मैं बहुत हूँ, लेकिन नसब मेरा सही है, मिलता आपसे जाके ही है। तो मैं ये जो कुछ करता हूँ, ये मिर्ज़े पर लानत भेजता हूँ तो काम भी हो जाता है, लेकिन मुझे अथेंटिसिटी चाहिए कि ये वाकई सही है, तुम ठीक कर रहे हो। इसके लिए मुझे कोई इशारा दीजिए जिससे मैं समझूं कि आपकी तरफ से इजाज़त है मिर्ज़े पर लानत भेजने की। और मैं मुकाम नाज पे आ गया। मैंने कहा अब जैसे बच्चा, लाडला बच्चा बाप के साथ, माँ बाप के साथ लाडियाँ करता है, आज मैंने कहा थोड़ी लाडियाँ ही कर लूँ मैं हुजूर के साथ, लाडला बच्चा बन जाऊँ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, बस आप मुझे बताएं कि ये ठीक है कि नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मुझे कोई इशारा मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बाहर तशरीफ़ ला के तो बताना नहीं था, इशारा ही मिलना था। यकीन कीजिए कि इशारा तो मुझे मिला। और इशारा हज़रत वो एहसानुल्लाह फारूकी साहब जो वंडाला संधुआ वाले हैं, वो मुझे मिले वहाँ पे। और उन्होंने अपनी किताब पकड़ी हुई थी खुशबू रसूल। मैं उनके चेहरे से शनासा नहीं था, नाम सुना हुआ था। वो कहते हैं शाह साहब, आप गिलानी साहब, मैंने कसम खाई थी कि मैंने अपनी किताब आपको हुजूर के सामने देनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हालांकि कई सालों से छप रही है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में आपको अपनी किताब नहीं दी। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको हुजूर के सामने दूंगा। तो ये मैं अब हुजूर के सामने आपको अपनी किताब दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप तशरीफ़ लाएंगे, किताब किसी और के लिए मैं लाया था, लेकिन अब मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं इस किताब की कहानी ये है कि जब मैं इसको छपवा कर लाना था, मैंने इसको छपवाना था, तो मैं इसका एक नुस्खा लेके आया था किताबत शुदा, जिससे कि मैंने यहाँ के उलमा से राय लेनी थी, वो दिखा के। लेकिन जब एयरपोर्ट जद्दे पे पहुँचा हूँ तो शूरते ने रोक लिया, नुस्खा रख लिया और मुझे भेज दिया उम्रे के लिए। अब मैंने कहा मेरा तो काम ख़राब हो गया, मेरी तो किताब एक ही तो मैं लाया था, मैं उलमा से क्या लिखवाऊँगा। कहते 3-4 दिनों के बाद मुझे एक आदमी आया वहाँ, उसने कहा जी ये आपकी किताब वहाँ से एयरपोर्ट से किसी ने मुझे दी थी कि जी वहाँ आपको ये मौलवी साहब मिले तो उसको दे देना। तो कहता जी मैं हैरान हुआ, मैंने मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने एक मौजज़ा दिखाया रूह का, खुशबू का। तो कहता है मैंने फिर मैं पाकिस्तान गया उम्रा करने के बाद, फिर मैंने छपवाई 700 किताबें खुशबू रसूल लेकर जद्दा में एयरपोर्ट पे आया, किताबें जब्त कर ली, मुझे डिपोर्ट कर दिया। कल दफ़ा हो जाओ पाकिस्तान, तुम ये क्या कर रहे हो, हम सिर्फ कुरान ले जाने देते हैं, ये किताबें शिताबें नहीं ले जाने देते, ये तुम कहाँ। मेरी किताबें जब्त कर ली उन्होंने। कहते हैं जी कि मैं बड़ा मायूस हुआ, मुझे थोड़ी देर डिटेन रखा उन्होंने, उसके बाद दूसरी फ़्लाइट पे वापस भेज दिया। अब मैं और परेशान, या अल्लाह मेरी 700 किताब भी गई और मैं तो मारा गया। कहते कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया सऊदी अरब से कि मियाँ जनाब आपकी किताबें हमने रखी थी 700 किताबें, उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हैं, उन्होंने डांटा है कि तुमने क्यों वो किताबें ज़ब्त की हैं, और उनको वापस कर और उनको उम्रा करवा अपनी जेब से, अब तेरी सज़ा यही है। तो किताब पर आपका फ़ोन नंबर देखा है, मैं आपको खुदा का वास्ता है आप आएँ, अपनी किताबें भी लें और उम्रा भी लें, उम्रा भी करें मेरे खर्चे पर। तो मुझे कहने लगे कि ये किताब मैं आपको, ये वो किताब आपके लिए आपको दे रहा हूँ, अब आपने इस पर अपनी नज़म, इस मंजूम राय देनी है आपने, और मैं आपसे फिर वहाँ पाकिस्तान में मंगवा लूँगा। मैंने कहा नहीं मौलाना, मैं आपको इसी जगह पे दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने 2-3 दिन में 5-8-10 शेर लिखे, अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे। मैंने कहा मिर्ज़े तिलानत बेशुमार, मिर्ज़े तिलानत बेशुमार, मिर्ज़े तिलानत बेशुमार, 10 दफ़ा पढ़ा तो मुझे वो नज़र आ गए सामने बैठे हुए। वो भी निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था। मैंने कहा दो।
हमारे पास कोई टेलीफोन का रब्ता नहीं था। वो भी उस दिन निकल रहे थे वहाँ से, मदीना शरीफ से मक्का जा रहे थे, और मैं भी मदीना से वापस आ रहा था। तो मिर्ज़े पर लानत की बरकत से वहाँ उनसे मुलाकात भी हो गई। खैर, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये इशारा वाज़े नहीं है, ये इशारा वाज़े नहीं है, मैं कुछ नहीं, मुझे कोई ऐसी निशानी जिससे मैं पता चले कि मिर्ज़े पे लानत भेजनी ठीक है। यकीन कीजिए ईशा की नमाज़ पढ़ी है, इमाम साहब ने फातिहा के बाद जब पढ़ा ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। भूल गए इमाम साहब, फिर वापस आए, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। ये क्या हो रहा है? ठक ठक ऐसे को बच्चा बुच्चा कुछ छेड़ रहा है किसी चीज़ को, तवज्जो इधर करिए। तो मैंने कहा देखे ना जी, अल्लाह ताला ने तो कुरान और इमाम साहब को बुलाया भी इसीलिए कि लानहुमुल्लाह फिद दुनिया, अल्लाह लानत भेजता जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, उसकी दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। मैंने कहा बस अब ठीक है। तो इसलिए मैं आपको भी किसी को मकसद मसला हो तो मिर्ज़े ते लानत, मिर्ज़े ते लानत, मिर्ज़े ते लानत, गामे नू सी लगियां 100 बीमारियां। फिर मैंने हुजूर को सुनाई है और फिर मुझ पर और भी इनामात हुए, लेकिन वो बताऊंगा नहीं। गामे नू सी लगियां 100 बीमारियां, ताइयों सी हकीम नूर दीन नाल यारियां, ते सब कोलों भैड़ा इनू लग्या सी मरज, हर 3 मिनट बाद मूटना सी फर्ज। अच्छा, इस नज़्म की शर्त है कि हंसना ज्यादा है, हंसना, जो सबसे ज्यादा हंसेगा ऐन मुमकिन है कि अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में भेज दे। गामे नू सी लगियां 100 बीमारियां, ताइयों सी हकीम नूर दीन नाल यारियां, सब कोलों भैड़ा इनू लग्या सी मरज, हर 3 मिनट बाद मूटना सी फर्ज, दिन विच 100 वार जांदा लैटरीन सी, दिन विच 100 वार जांदा लैटरीन सी, बंदा सी के पानी कड्ढण वाली मशीन सी, बंदा सी, बंदा सी के पानी कड्ढण वाली मशीन सी, बोझे विच मिर्ज़ा सी शीशा एक रखदा, बोझे विच मिर्ज़ा शीशा एक रखदा, घड़ी मुड़ी ओदे विच बूठा सी ओ तकदा, घड़ी मुड़ी ओदे विच बूठा सी ओ तकदा, हर वेले नाल दे रहिंदा नूर दीन सी, पुट्ठी मत देण वाला एयो ही लईन सी, पुट्ठी मत देण वाला। खुद लिखता मिर्ज़ा अपने किसी पुराने रिसाले में कि नै नबीयम नै रसूलम नै बावरदम किताबी हकीम नूर दी करदत मुरा मिस्कीन खराब, पुट्ठी मत देण वाला एयो ही लईन सी। मिर्ज़े ने गौर नाल शीशे विच घूरिया, मिर्ज़े ने गौर नाल शीशे विच घूरिया, कहण लगा एक गल दस मैनू नूरिया, कहण लगा एक गल दस मैनू नूरिया, दुनिया च कोई मेरे जिहा सोहना होवेगा, और मेथों वध जग विच मन मोहना होवेगा, और मैनू इंज लगे मेरी अख हूरां जही है, और मैनू इंज लगे मेरी अख हूरां जही है, मिसरी हसीना कह लो पत्थरा ते गई है। मिर्ज़े नू दिता है जवाब नूर दीन ने, मिर्ज़े नू दिता है जवाब नूर दीन ने, तेरे तो दे रिछ ते लंगूर भी हसीन ने, उत्तों उत्तों भावें कहिए हूर सानू लगना, उत्तों उत्तों लोकां अगे उत्तों उत्तों भावें कहिए हूर सानू लगना, सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना, सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना। कह लो पत्थरा दे नाल तेरा की मुकाबला, किथे ओ हसीना किथे बूठी तेरी पागला, और दोवें आपस च नहीं मिलदियां अखियां, अखियां च गिद्दां गिद्दां उत्ते बैण मक्खियां, और बोरा जिन्ना शक नहीं भोरा जिन्ना, भोरा जिन्ना भोरा जिन्ना शक नहीं, पूरा मैनू पक के फिसे हुए समोसे वांगू तेरा ये नाके,
फिसे हुए समोसे वांगू तेरा ए नक के शाह सच कहंदा सी ना मुंह ए ना मत्था है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, पीर मेर अली शाह साहेब गोलड़वी, हजरत पीर मेर अली शाह साहेब गोलड़वी, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, शाह सच कहंदा सी ना मुंह है ना। ये दोनों बुजुर्गों ने शाह जी को लगाया था इसके पीछे, मिर्जे के पीछे। पीर जी थे हजरत के मुर्शिद थे और अल्लामा अनवर शाह ज़ाहिर उस्ताद थे। तो शाह सच कहंदा सी ना मुंह है ना मत्था है, इंज लगदा है जिवें जिन पहाड़ों लथा है, इंज लगदा है जिवें जिन पहाड़ों लथा है। कहण लगा मिर्जा मेरी बेइज्जती ना कर रोए, कहने लगा मिर्जा मेरी बेइज्जती ना कर रोए, मैं तेरा नबी हाँ तू रब कोलों डर रोए, मैं तेरा नबी हाँ तू रब कोलों डर रोए। नबियां दे नाल नूर दीना इंज बोलना, और नबियां दे नाल नूर दीना इंज बोलना, दोज़ख विच जाना ही तू कुफर इंज तोलना। नूर दीन बोलिया तू बंदा है बताऊं, नूर दीन बोलिया तू बंदा है बताऊं, मेरी बिल्ली मेरे अगे कर दी वो मेरी बिल्ली, वो मेरी बिल्ली मेरे अगे कर दी म्याऊं। कंजरा बनाया तेन मैं ते नबी है, तेरा की कमाल है तू सोचिया है कदी है। नबी तेनू चुनिया अंग्रेज बेईमान है, मलका विक्टोरिया होई मेहरबान है। मेरे ही ते मशवरे नाल दा तेरा चलिया, मेरे ते ही रोब पाउण लगे तू। अंग्रेज़ां दा दल्ला ही दे सी, ओ मेरे ते ही रोब पाउण लगे हैं तू दलिया। तौबा 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 अज ए भी आवना सी दौर, ओ मेरे ती जमाने झूठे अपने तू टौर। हजे भी नहीं छड्डदा तू एरियां ते फेरियां, गल्लां विच बड़ियां ने शुगर हथों तेरियां। वाह काणिया तान तेरी वख, वाह काणिया तान तेरी वख, वाह चुन्निया वाह चुचिया, वाह अन्निया वाह काणिया तान तेरी वख। ए केलो पत्तरा दी अख जई अख, ओ किथे तू ते किथे ओ हसीना केलो पत्तरा, शर्म ते नहीं आउंदी कसीटी दिया पुत्तरा। मिर्जे दी मां दा नां की? हाँ चिराग बीबी उर्फ शर्म दे ले आमदी घसीटी दे पुत्रा। वहां तेनू ये ख्याल किवें आया कि तू ओए केलो पत्राए, और तेनू ये ख्याल किवें आया कि तू ओए उल्लू दे पट्ठिया तू उल्लू दा भी प्यो होवे, उल्लू दे पट्ठिया तू उल्लू दा भी प्यो होवे। वाह गी लानी की लतीफा तू सुनाया है, वाह गी लानी की लतीफा तू सुनाया है। रब दी सौ सुन के ते बड़ा मजा, लेकिन मजे वास्ते नहीं मैं सुनाया। रब दी सौ साडे तू ईमान नू बचाया है, रब दी सौ साडे तू। वो कॉलेजों के लड़कों पर, स्कूलों के लड़कों पर मेहनत कर रहे हैं कादियानी। अपनी बहनों को भाइयों को बताओ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई ज़िल्ली बरूज़ी नहीं आने वाला ता क़यामत। तो इनसे बचो, इस फितने से बचो। ये लड़के कॉलेजों के जलसों में नहीं, कॉन्फ्रेंसों में नहीं आते थे, अल्लाह ने मुझे वहाँ भेजना शुरू कर दिया। वहाँ मुशायरे हो रहे हैं, मुझे जाना होता है, इसी रास्ते से हम उनको एक ये लिखी क्यों मैंने कॉलेज के लड़के से मैंने पूछा, सुनाओ भाई क्या हाल है तुम्हारा, मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी नू जानना है? कहता नहीं जी मैं थे नवा आया।